देखी सुनी अउरी बाँची पुस्तक 5 परमेश्वर के निम्ति जाँच। परिचय। प्रिय मित्र सब नमस्कार। ई हरियर पुस्तक 5 में रहल ई कथा सब पवित्र बाइबल से निकालल गेल बा। ई कथा सब से वो बड़का आदमी सब के विषय में बतैले बड़न जौन सब दुख के समय में सहायता पहले रहे। ई आवाज सुनला के बाद में दोसर चित्र सब देखू। चित्र नंबर 1। नामान एलिसा से भेंट करे के लेल ओकरा घरे गेल। दोसरका राजा 5 अध्याय के 1 से लेके 12। एलिसा इसराइल के एक महान शिक्षक का अगमवक्ता रहे। एक दिन नामान नाम के एक जना व्यक्ति ओकरा से भेंट करे ओकरा घरे आयल। ऊ सीरिया इसराइल देश के दुश्मन रहे। नामान एगो बहादुर आ शक्तिशाली व्यक्ति रहे, लेकिन ओकरा कुष्ठ रोग लागल रहे। एलिसा कुष्ठ रोगी सबके ठीक करले सुन के ऊ एलिसा से भेंट करे इसराइल आयल रहे। लेकिन एलिसा ओकरा स्वागत करे के लेल अपन घर से बाहर निकले के न मानलन। एलिसा एक जना नौकर के पेठा के नामान के ऐसे संदेश पेठैलक, जो यर्दन में जाके 7 बेर डुबकी मार, तब तू अपन रोग से ठीक होबे। लेकिन नामान ई बात सुन के बहुत खिसियलक आ कहलक, हम तो समझली कि वो हमरा किहाँ आके अपन परमेश्वर से प्रार्थना करके हमरा रोग ठीक कर दिहन, लेकिन काहे वो ऐसन बात करत बा के। इतना कह के वो बहुत गुस्सा में वहां से चल देल। चित्र नंबर 2। नामान यर्दन नदी में स्नान कैलक। दोसरका राजा 5 अध्याय के 13 से लेके 19। नामान के सेवक सब ओकरा अपन क्रोध आ घमंड त्यागे के एलिसा के यहाँ लौटे के आग्रह कैलक। ओकनी सब नामान के एलिसा के साधारण आज्ञा के मानेला राजी करैलक। तब नामान यर्दन नदी में जाके 7 बेर डुबकी मारलक। इस चित्र में देखी त नामान कितना खुश देखत बा। ओकरा रोग पूर्ण रूप से ठीक भेल बा। एलिसा कोनो आदमी से न डराइत रहे, काहे कि वो महान परमेश्वर में भरोसा कैले रहे। ओकरा ई बात जानकारी रहे कि वो भरोसा कल परमेश्वर सब कुछ कर सकले। लेकिन ओकरा इहो था रहे कि अपन समस्या से छुटकारा पावेला आदमी के परमेश्वर के आज्ञा पालन करे के पड़ी। चित्र नंबर 3। एलिसा और परमेश्वर के सेना सब। दोसरका राजा 6 अध्याय के 8 से लेके 17 पद। जब जब सीरियाई सब इसराइल ऊपर हमला करे के तैयार होइत रहे, तब परम प्रभु पहले ही ई बात के जानकारी एलिसा के दे देत रहे। सीरियाई सब इसराइली सब के पराजित करे न सके कह के एलिसा इसराइल के राजा सब के पहले ही चेतावनी देत रहे। सीरिया के राजा अपन सिपाही सब के कहलक, जाओ एलिसा कहाँ बा पता लगाव, ताकि हम जाके ओकरा पकड़ सकी। एक दिन सवेरे एलिसा आ ओकर नौकर बाहर गेल समय में ओकरा पकड़े के सीरिया के सेना अपन तरफ आइत एलिसा देख लेल। तब उनकर नौकर चिचियाइत कहलक, मालिक अब हमनी सब का करी। एलिसा कहलक, न डरा, हमनी संगे होल सब ओकनी संगे रहल सबसे ज्यादा बाके। तब उ नौकर अपन चारों तरफ अग्नि में घोड़ा आ रथ सब देखलक। उ सब सेना सब ओकनी के बचावे के खातिर परमेश्वर भेजले रहलन। चित्र नंबर 4। एलिसा और आंधा सेना सब। दोसरका राजा 6 अध्याय के 17 से लेके 23 पद तक। अब जैसे ही सीरियाई फौज एलिसा के पकड़े के खातिर आगाड़ी बढ़लक, तब एलिसा परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना कैलन, ये सब सेना सब के अंधा बना दी। ठीक वही समय में उ जमे सेना सब
देखे न सके वाला अंधा भे गेल। एलिशा ओकनी सब के लग में जाके कहत बा, हमर पछाड़िया, हम तोहनी के जेकरा खोजत बार उ आदमी लगे पहुँचा देम। एलिशा उ जमे अंधा भेल आदमी सबके समरिया के भीतर तक ले गेल, जौन उस समय के इस्राएल के प्रमुख शहर रहे। वहां पुगला के बाद में एलिशा फेरू परमेश्वर से प्रार्थना कैलन, परम प्रभु ई आदमी सब की आंख खोल दी। तब उस सिपाही सब अपने के उ दुश्मन सब के शहर के बीच में रहल महसूस कैलक। इस्राएल के राजा उस सब के मारे के चाहे, लेकिन एलिशा कहलन, ओकनी सब के खान पीन करके छोड़ दे। मित्र सब, एलिशा के परमेश्वर हमने के सब दुश्मन से भी और महान और शक्तिशाली बढ़न। यदि हमनी के उनकारा में भरोसा राखम त ओकनी सब के विरुद्ध बदला लेवे वाला आवश्यकता न पड़ी। चित्र नंबर 5, समारिया ऊपर कब्जा। दोसर का राजा 6 अध्याय के 24 से लेके 7 अध्याय के 2 तक। अरामी सेना सब फिर इस्राएली सब के विरुद्ध लड़े के लेल आयल। ओकनी सब समारिया के शहर के लामा समय से चारों ओर से घेर के रखले रहे। बहुत जल्दी शहर भीतर रहल इस्राएली सब संगे खाए के सामान कुछो न रहे। चित्र में देखू, इस्राएल के राजा देवाल के ऊपर घूमत रहे। 2 जना स्त्री सब ओ लगे अइली। ओकनी सब सहायता के लागी राजा से विनती कैलन। ओकनी सब इतना जोर से भूखायल रहे कि ओकनी सब अपन बच्चा के पका के खैलक। राजा सोच रहल बा, अब का करी, कैसे करी। तब वो बहुत खिसियलक, काहे कि परमेश्वर ओकनी सबके आरामी सबके हाथ से न छोड़लन। वो परमेश्वर के दास एलिशा के मारे के विचार कैलक। एलिशा राजा के ऐसे कहत समाचार पेठैलन, बिहान इहे समय में 1 शेकेल में 2 मना जौ के आटा आ 1 मना असल आटा समारिया के मूल केमारी लगुन बिक्री होई। चित्र नंबर 6, 4 गो कुष्ठ रोगी। दोसर का राजा 7 अध्याय के 3 से लेके 20 तक। उस समय में 4 जना आदमी सब समारिया के मूल केमारी लगुन बैठल रहे। ओकनी सब जना कुष्ठ रोगी रहे। ओकनी के एक दूसरा के कहलक, हमनी के यहाँ बैठ के काहेला मरम। यही से अब हमनी के आरामी सब के छावनी में जाके अपने आप के ओकनी के हाथ में समर्पण कर दे। उहे समय आरामी सेना सब एगो बड़का सेना के दल अपना तरफ आयत आवाज सुनलक। ई सुन के ओकनी सब बहुत भयभीत भेल आ अपन साथ में रहल सब चीज उहे जगह छोड़ के ओकनी सब भाग गेल। तब उ कुष्ठ रोगी सब आरामी सब के छावनी में आ गेल। ओकनी सब वो लगे कोनो आदमी के न देखलक। तब कुष्ठ रोगी सब वो लगे बैठ के खान पीन कैलक आ सुन चांदी आ कपड़ा सब दूसरे जगह जाके लुका देल। तब वो कुष्ठ रोगी सब आपस में कहत बा, हमनी सब ई काम कैले बानी, ई ठीक न रहे। आज शुभ समाचार के दिन बा, लेकिन हमनी के ई खाए वाला सामान सब दूसरा के न देख के चुपचाप बैठल बाड़ी। तब बहुत जल्दी जाके ओकनी सब समारिया लौटल आ उ सब अपने देखल सामान सब राजा के बता देल। तब जल्दी आदमी सब अपने आरामी सब के छावनी से ले आवल खाना समारिया के मूल केमारी लंग बिक्री कैलक। परमेश्वर इस्राएली सब के उद्धार कैलन आ एलिशा के भी बचैलन। मित्र सब, परमेश्वर हमनी सब के अनंत मृत्यु से बचावे के खातिर यीशु के भेजलन। ई बात हमनी के औरो सबसे बांटे के पड़ी। चित्र नंबर 7, योना परमेश्वर के साथ से भागेल। योना 1 अध्याय के 1 से लेके 7 पद। एलिशा के मृत्यु के बाद इस्राएल में एक जना योना नाम के दोसर अगमवक्ता रहे। परमेश्वर ओकरा कहलन,
निनवे शहर में जो आ ओकनी के विरोध में प्रचार कर। उस शहर के आदमी सब कितना दुष्ट बाटे उ सब हमरा मालूम बा। निनवे शहर के आदमी सब इसराइली सब के दुश्मन रहे। योना उस शहर में जाए के न मानल आ दूसरे ओर भागे के विचार कैलक। उ एगो दूर देश में जाइत रहल एगो जहाज के देखलक। उ जहाज के भाड़ा तीर के जहाज में बैठ गेल आ दोसर देश के तरफ लागेल। बहुत जल्दी समुद्र में एगो तूफान आयल। जहाज में बैठल सब यात्री सब बहुत भयभीत हो गेल। उ सब एक आपस में कहे लागल, केकरा कारण से ई आफत हमनी के ऊपर आ पड़ल। वो मालूम करेला हमनी के चिट्ठा लगाऊ। ऐसे कह के ओखनी चिट्ठा लगैलक। चिट्ठा योना के नाम में पड़ गेल। चित्र नंबर 8, योना और विशाल छाल। योना 1 अध्याय के 8 से लेके 2 अध्याय के 10 तक। तब उ यात्रु सब योना के कहलक, तू कथी कैले बारे जे हमनी के ऊपर ई आफत आयल। योना अपने परमेश्वर के आज्ञा न मान के भागल ओकनी सब के बतलैलक। लेकिन ओकनी सब फेरू ओकरा से पूछलक, समुद्र के शांत करेला अब हमनी के कथी करी। तब योना जवाब देत बा, हमरा उठा के समुद्र में फेंक द, समुद्र शांत हो जाई। काहे कि हमरे कारण से ई प्रचंड तूफान तोहनी सब ऊपर आयल बाटे, बात हमरा मालूम बा। वो आदमी सब योना के समुद्र में फेंके के न मारे के चाहत रहे, लेकिन आधी तूफान और बढ़ल जाइत रहे। यही से ओखनी सब योना के उठा के समुद्र में फेंक दे। ऐसे भेल तैयो योना समुद्र में डूब के न मरल। चित्र में देखी एगो विशाल मछली आके योना के नील गेल। योना मछली के पेट में 3 दिन तकले जिंदा रहे। तेकरा बाद योना के उ मछली अपन मुंह से उगिल के सूखा जमीन में रख देल। चित्र नंबर 9, योना निनवे में पहुंचल। योना 3 अध्याय के 1 से लेके 10। परमेश्वर फिर यूहन्ना के कहलन, उठ आओ बटका शहर निनवे में जो हम तोरा जे बात बताइत बाड़ी उहे जाके प्रचार कर। यही से यूहन्ना उठ के परम प्रभु के कहल बमोजिम निनवे शहर में गेल। उ निनवे में जाके आदमी सबके चेतावनी देत कहलक, अब से 40 दिन में निनवे शहर नाश हो जाई। इस सुनला के बाद में वहाँ के राजा आ शहर के सब आदमी सब बाँचे के लेल परमेश्वर से पुकार कैलक। ओकनी सब अपन दुष्ट रास्ता से लौट गेल। यही से परमेश्वर उ निनवे शहर के नष्ट करे के विचार त्याग देल। मित्र सब, हमनी के भी योना आ निनवे वासी जैसन बानी। हमनी के भी परमेश्वर के आज्ञा भंग कैले रहली। इस सब बात के लेल हमनी के मृत्यु के भागीदार रहनी। लेकिन एकर बावजूद भी परमेश्वर हमनी से प्रेम कैलन आ परमेश्वर ई बात के विरुद्ध चेतावनी देलक आ अपन दुष्ट चाल से लौटेला यीशु के पेठैलन। यीशु हमनी के बचावे खातिर मर गेलन। जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन तक रहे, वैसे ही यीशु भी 3 दिन तक चिहान में रहलन। तब यीशु मृत्यु में से जी उठलन। अब अपन पाप आ सब दुष्ट काम सबके त्याग के यीशु के मार्ग में चले वाला सबके यीशु अनंत जीवन दिहन। चित्र नंबर 10, एस्तर और राजा। एस्तर 1 के 1 से लेके 2 अध्याय के 18 तक। एस्तर इसराइल देश की एक जवान यहूदी लड़की रहली। ओकर बाबू माई के देहांत होला के कारण मुर्दकई ओकरा देखभाल कैले रहे। मुर्दकई अपन काका के बेटी हदसा अर्थात एस्तर के धर्मपुत्री बना के ओकरा अपने बेटी जैसन पालले रहे। इसराइली सबके साथ में एस्तर आ मुर्दकई के भी फारस के राजा बंदी बना के ले गेल रहे। वो एगो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहे। ओकरा से सब आदमी डराइत रहे। एक बेर ओकर अपने रानी
गुस्सा दिलायला के कारण उ रानी के त्याग के ओकर स्थान में दूसरे रानी लियावे के निर्णय कैलक। तब वो अपन देश में रहल सब सुंदरी स्त्री सबके अपन दरबार में बुलैलक। उ सब स्त्री मध्य राजा एस्तर के अपन रानी बनावे के खातिर छान लेलक, लेकिन अपने यहूदी रहल बात एस्तर कौनो के न बतलैलक। चित्र नंबर 11। मर्दकई झुके के न चाहलक। एस्तर 3 अध्याय के 1 से लेके 4 अध्याय के 17 पद तक। हामान फारस के एगो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। वो कौनो भी रास्ता से जाए तब उनकर आजरा पाजरा में भेल सभे जाना उनकर आगाड़ी तिवरैत रहे। मर्दकई एकेगो जीवित परमेश्वर के मात्र पूजैत रहे। वो हामान के आगाड़ी झुके के न चाहे। ई बात से हामान बहुत क्रोधित होइत रहे। वो मन मने मर्दकई के विरोध बदला लेवे के निर्णय कैलक। एक दिन वो हामान राजा के चुगली लगावत कहलन, यहूदी सब अपने के खटाइल ऐन कानून पालन न करले। यदि महाराजा के इच्छा होखे त ओकनी के विनाश के निम्ति एगो लिखित आज्ञा निकालल जाए। हामान अपन अनुरोध स्वीकार्य होखेला राजा के पैसा देलक। हामान अपन आदमी सब से मिल के कौनो दिन मौका निकाल के सब यहूदी सब के मारे वाला बात में एक मत हो गेल। हामान अपने हाथ से मर्दकई के फांसी में लटकावे के लागी काट खाटा कैलक। मर्दकई रानी एस्तर के राजा किहन जाके यहूदी सब के पक्ष में विनती करू कह के कहलन, लेकिन एस्तर उनकरा सबके कहलक, लेकिन कोनो व्यक्ति अनुमति बिना राजा किहन जाई त वो आदमी मारल जाई। वही से सब यहूदी सबके अपन निम्ति प्रार्थना करे के लागी एस्तर सबे जना के खटैलक। आ एस्तर कहलक, हम राजा के आगाड़ी कानून के विरुद्ध में होई तैयो भी हम जाही वाला छी। हमर विनाश होई तो होई। चित्र नंबर 12। एस्तर भोज देली। एस्तर 5 अध्याय के 1 से लेके 7 अध्याय के 10 तक। परमेश्वर यहूदी सबके प्रार्थना सुन लेलन। राजा एस्तर के स्वीकार कर लेल। तब एस्तर राजा के सामने में एगो विशेष भोज के आयोजना कैली, जे में वो हामान के भी निमंत्रणा देल। उ भोज के समय में राजा एस्तर से प्रश्न कैलन, रानी एस्तर, तू कथी चाहित बारे? तू जौन चीज मांग, हम हमर आधा राज्य तक भी तोरा देम। एस्तर जवाब देली, हे महाराजा, अगर हम अपने के निगाह प्राप्त कैले छी त हमर जान जोगा दी, काहे कि हम आ हमर जाति नाश करे के लागी मारे के लेल आ नाम निशाना मिटाए के लेल बेचल गेल बानी। राजा पूछलन, ऐसन काम करे के आँट करे वाला आदमी कौन बा आ उ कहाँ बाटे? एस्तर जवाब दिलिन, हमर विरोधी आ शत्रु इहे दुष्ट हामान बाके। जब राजा हामान की ऐसन दुष्ट योजना के बारे में मालूम भेल, वो बहुत क्रोधित भेल। तब राजा हामान के अपने मर्दकई के निम्ति बनायल फांसी दे वाला काठ में ओकरे फांसी दे के टांग देल। ऐसा ही संपूर्ण यहूदी सबके उद्धार हो गेल। दानियल आ नेहम्या के अपन शत्रु सबके देश में रहेला बाध्य कैल रहे, लेकिन ओकनी सब एकमात्र साचो परमेश्वर के आराधना कैलक आ ओकनी सब महान व्यक्ति बन गेल। चित्र नंबर 13। दानियल आ ओकर साथी सब। दानियल 1 अध्याय के 1 से लेके 16 पद तक। इस चित्र में हमनी के दानियल आ ओकर 3 जना साथी सबके देखत बानी। ओकनी सब यहूदी रहे। ओकनी सब के दुश्मन सबके कैदी बना के बेबीलोन में ले गेल रहे। बेबीलोन के राजा वो तीनों जना के अपन सेवा में लगावे के चाहत रहे। यही से ओकनी के बेबीलोन में बोले वाला भाषा आ वहाँ के रीति रिवाज संबंधी बात सब सिखावे के पड़ल। लेकिन दानियल ओकर 2 साथी सब दरबार के पौष्टिक खाना खाए के अस्वीकार कर देल,
काहे कि ई ओकनी के यहूदी रिवाज विरुद्ध के बात रहे। ओकनी सबके था रहे कि हमनी के परम प्रभु के नियम पालन करे के पड़ी आ उहे के आदर करे के पड़ी। यही से ओकनी खाए के लेल हरा साग सब्जी आ पिए के लेल मात्र पानी के मांग कैलक। उ व्यक्ति जौन ओकनी के देखभाल करते रहे, ओकनी सब दुबला पतला होके बीमार पड़ जाएम की कह के उस सोच से बहुत डरा गेल। लेकिन उ होला के बदला उ 3 जना साथी सब और बरियार और बेबीलोन में भेल सब जवान आदमी सबसे बलवान भेल। चित्र नंबर 14, दानियल आ बेबीलोन के राजा। दानियल 2 अध्याय के 1 से लेके 49 तक। एक रात बेबीलोन के राजा एगो सपना देखलन। वो अपन बुद्धिमान आदमी सबके अपने देखल सपना के अर्थ बतावे के कहलन, लेकिन कोनो भी बतावे न सकलक। राजा सबके मृत्यु दंड देवे के निर्णय कैलन। तब दानियल और उनकर साथी सब परमेश्वर से प्रार्थना कैलक आ परमेश्वर दानियल के राजा देखल सपना के अर्थ खोल देलक। दानियल राजा के पास जाके कहलक, स्वर्ग से एक परमेश्वर अलन जौन रहस्य के बात सब खोल देलन। महान परमेश्वर अपने के आए वाला दिन में हो ही लागे वाला बात के संबंध में कहत बाड़ी। सपना में राजा संसार के संपूर्ण देश सबके देखले रहलन। तब राजा एगो और लम्हत राष्ट्र देखलक जौन पहले के सब राष्ट्र सबके नाश कैलक। उ राष्ट्र परमेश्वर के रहे जेकर अंत कहियो न होई। दानियल राजा के सपना बता दिला कारण राजा उनकरा से बहुत खुशी भेलन। राजा के दरबार में भेल बुद्धिमान आदमी सब के बचावल गेल आ दानियल के राजा बेबीलोन भर के शासक बनैलक। चित्र नंबर 15, सोना के मूर्ति। दानियल 3 अध्याय के 1 से लेके 12 तक। बेबीलोन के नबूकदनेस्सर राजा एगो विशाल सोना के मूर्ति स्थापना कैलक। ओकरा बाद उ अपन प्रांत के बड़ा हाकिम, राज्यपाल आ सब कर्मचारी सबके जमा होए के हुकुम कैलन। तब राजा के कर्मचारी सब जमा भेल आदमी सबके ऐसे आदेश दिलन, हे विभिन्न भाषा बोले वाला जाति जाति का आदमी सब, जब तोनी सब संगीत की आवाज सुनबे तब राजा खड़ा कैल ई सोना के मूर्ति अगाड़ी निहुर के दंडवत करी आ निहुर के दंडवत न करे वाला सब जना के उहे समय में दनकैत आग के भट्टी में राखल जाई। लेकिन दानियल के साथी सब सदरक, मेशक आ अबेदनगो मूर्ति के अगाड़ी निहुर के दंडवत करे के लेल न मानलक, काहे कि ओकनी सब एकमात्र सत्य परमेश्वर की आराधना करैत रहे। कुछ आदमी सब जाके राजा के कहलक, महाराज, यहाँ कौनो यहूदी सब बाटे जौन अपने के हुकुम के कौनो वास्ता न करैत है। ओकनी सब अपने के देवता के सेवा न करले आ ओकनी के अगाड़ी न निहुरले। चित्र नंबर 16, आगी के भट्टी। दानियल 3 अध्याय के 13 से लेके 30 तक। तब राजा नबूकदनेस्सर खिसिया के मुर होके 3 जना सदरक, मेशक आ अबेदनगो के बुलावे के हुकुम कैलक। राजा ओकनी सबके कहलक, अगर तोहनी सभी सोना के मूर्ति के अगाड़ी निहुर के अगर गोड़ न लागले त तोहनी सबके आग के भट्टी में डाल देवल जाई। आ कौन देवता तोहनी सबके हमरा हाथ से बचा सकले। सदरक, मेशक, अबेदनगो राजा के कहलक, हे महाराजा, ई बात में हमनी के अपने के जवाब देवे के कोनो जरूरी नहीं खे। हमनी के धनकल आगी के भट्टी से बचावे सके वाला कोनो ईश्वर अगर बात हमनी के सेवा कल परमेश्वर ही बड़न आ हुन हमनी के अपने के हाथ से भी हमनी के बचैहन। अगर वैसे न होला के बाद में भी हे महाराजा, ई बात अपने के मालूम हो कि हमनी अपने के देवता के सेवा करे वाला न छी,
अपने खड़ा कली सुन के मूर्ति के हमनी दंडवत न करे वाला छी। आ सदरक मेशक अबेदनगो तीने जना के बांध के धनकैत आग के भट्टी में फेंक देल। ओकरा बाद में राजा नबूकदनेस्सर छक्क पड़ गेल आ उत्तेजित होई चिचिया के कहलक, देख हम 4 जना आदमी के आग के भट्टी में घूमैत देखै छी आ चौथो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र जैसन लौकैता के। जब वो 3 जना आदमी सब आग के भट्टी में से निकलक ओकनी के कुछो न भेल रहे। तब राजा कहलन, सदरक मेशक आ अबेदनगो के परमेश्वर ओकनी के सुरक्षा के लागी अपन स्वर्गदूत पेठैले रहलन, न त कोनो औरो देवता ऐसे अपन जन सके बचावे न सकी। चित्र नंबर 17। दानियल परमेश्वर से प्रार्थना कैलक। दानियल 6 अध्याय के 1 से लेके 13। दानियल के देश भर बड़ा अधिकार रहे, यही से ओकरा संगे काम करे वाला अन्य कर्मचारी सब उनकरा से जलन करैत रहे। लेकिन दानियल राजा के आज्ञाकारी सेवक होला के कारण से ओकनी सब दानियल के विरुद्ध कोनो दोष न भेट सकल। दानियल के सब विरोधी सब राजा की हन जाके कहलक, हे महाराज, अपने एहन ऐसन उर्दी दिव की 30 दिन भीतर अपने के बाहेक और कोनो देवता और आदमी सबके विनती प्रार्थना करे वाला आदमी सिंह के खोर में राखल जाए। ऐसा ही राजा ई बात में सहमत कैलक आ उन लिखित रूप में निकालक। दानियल राजा के ऐसा नया आयन के विषय में सुनलक, तब पर भी वो सब दिन कल जैसन परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहलक। जब उनकर विरोधी सब उनकरा प्रार्थना करे देखलक, ओकनी सब राजा के जाके कहलक, महाराजा, दानियल अपने के कैल एन के कोनो वास्ता न कैलक। चित्र नंबर 18। दानियल सिंह के खोर में। दानियल 6 अध्याय के 14 से लेके 24 तक। दानियल सिंह के खोर भीतर मरल राजा न चाहत रहे, लेकिन वो अपन जारी कैल एन के बदले के भी न सकैत रहे। यही से दानियल के सिंह के खोर भीतर बंद कर देलन। बिहान खुनी सवेरे राजा उठ के डर से कांपैत सिंह के खोर तरफ गेल आ चिंतित होके दानियल के चिचिया के कहलन, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के सेवक, तू निरंतर सेवा करैत तुहर परमेश्वर तोहरा सिंह सबसे बचावे सकलक। तब दानियल जवाब देत है, महाराज अमर रहून, सिंह सबके मुख बंद कर देवे के लागी हमर परमेश्वर अपन दूत पे ठैलन। इस सिंह सब हमरा कोनो हानि न कैलक। राजा ई सुन के अत्यंत खुशी भेल आ उनकारा तुरंत खोर से बाहर निकाले के उर्दी कैलक। राजा के हुकुम बमोजिम दानियल के सब विरोधी सबके सिंह के खोर भीतर फेंक देलन। उहे समय सिंह ओकनी के आक्रमण करके ओकनी के हड्डी समेत कराकुरुक पार के खा गेल। प्रिय मित्र सब, दानियल और उनकर साथी सब जैसे जीवित परमेश्वर में भरोसा राखम त आदमी सब कथी करे सकी त वो में हमनी के डेराए के न पड़ी। चित्र नंबर 19। राजा के सामने में नेहम्या। 1 अध्याय के 1 से लेके 2 अध्याय के 7 तक। नेहम्या एगो यहूदी रहे, हुन परमेश्वर में अपन भरोसा राखत रहलन। दानियल के समय के बाद में हुन बेबीलोन में रहत रहलन। अपन पुरखा सबके शहर यरूशलेम उस समय शत्रु सबके आक्रमण के कारण भग्नावशेष अवस्था में रहे। वो लोगन बसवास करे वाला सब यहूदी के ऊपर बहुत लम्हत संकट आयल। नहम्या एक महान राजा के सेवक रहे। एक दिन हुन जैसे राजा के दाख मद टकरेलक, राजा उनकरा कहलन, तोहर चेहरा काहे इतना उदास लौकैता के? नहम्या राजा के यरूशलेम आ अपन जाति यहूदी सबके बारे में बतैलक। तब राजा उनकरा से पूछलक, हमरा से तू कथी चाहत बारा?
तब नहम्या मन मने परमेश्वर से प्रार्थना कैलक आ राजा से कहलक, अगर हम अपने के निगाह पात्र भेल छी त हम पुनर्निर्माण करे के लागी हमरा यहूदा में पेठा दियो। परमेश्वर नेहम्या के प्रार्थना के सुन लेलन आ राजा उनकर अनुरोध के स्वीकार कैलन। चित्र नंबर 20। नेहम्या उजाड़ भेल शहर के निरीक्षण कैलन। नेहम्या 2 अध्याय के 8 से लेके 20 तक। राजा निर्माण सामग्री सब तथा बहुत कमदार आदमी सब नेहम्या के सहायता के लागी देलक। ओकनी सब यरूशलेम तक ही यात्रा कैलक। यहूदी सब के विरोधी शत्रु सब नेहम्या के बारे में सुनलक। ओकनी सब ई सुन के बहुत खिसियलक। यहूदी सब के केहू सहायता करके ओकनी सब न चाहते रहे, लेकिन नेहम्या कौनो से न डरेलक। नेहम्या यरूशलेम के निरीक्षण करे के चाहत रहे। यही से नेहम्या एगो घोड़ा में चढ़ के शहर के ढल देवाल के आजरा पाजरा घूमलक। नेहम्या ई सब रात के समय में कैला के कारण कौनो भी नेहम्या कथी करेता कह के जानकारी न लेवे सकल। बिहान खुनी सवेरे नेहम्या सब यहूदी सब के एक जगह जमा क के कहलन, आओ हमनी सब यरूशलेम के देवाल के पुनर्निर्माण करके हमनी अपन निंदा सब हटाओ। परमेश्वर हमनी सबके साथ में हवे, वही से हमनी अपन शत्रु से डराल जरूरी नहीं खे। सब यहूदी सब नेहम्या संगे मिल के देवाल बनाए वाला काम के लागी तैयारी भेल। चित्र नंबर 21। देवाल बनाए वाला काम के शुरुआत। नेहम्या 3 अध्याय के 1 से लेके 6 अध्याय के 19 तक। चित्र में देखी यहूदी सब देवाल निर्माण करे के काम शुरू कैलक। कितना जना देवाल के पत्थर माटी के निकालक, औरो जना देवाल और केमारी सब के खड़ा करे वाला काम कैलक। यहूदी सब के विरोधी शत्रु सब ई देख के ज्यादा से ज्यादा क्रोधित भेल। जैसे आदमी सब अपन अपन काम में व्यस्त रहे, वो विरोधी सब उनकरा सबके चिट्ठी लिख के मारे के धमकी भी देलक। यही से फिर नेहम्या परमेश्वर से प्रार्थना कैलक। नेहम्या के परमेश्वर के मार्ग निर्देशक के आवश्यक जरूरी रहे। नेहम्या कामदार सबके सुरक्षा के लागी हाथ हथियार से सुसज्जित आदमी सब देवाल में राखलक। सब जना हाथ हथियार लेके लड़ाई के लागी तैयारी भेलक। उ विरोधी सब नेहम्या आ यहूदी सब के कोनो नुकसानी न करे सकल। काम चलते रहे। केवल 52 दिन में ही देवाल पुनर्निर्माण के काम शुरू गेल। चित्र नंबर 22। एजरा आ व्यवस्था। नेहम्या 8 अध्याय के 1 से लेके 13 अध्याय के 31 तक। देवाल के काम शुरू गेला के बाद में सब यहूदी सब यरूशलेम में जमा भेलक। परमेश्वर के पुजारी एजरा व्यवस्था के किताब से पढ़ के सबके सुनेलक। कुछ यहूदी सब ई सुन के रोए लागल। ओकनी सब परमेश्वर के व्यवस्था पालन न कैले रहे, ई बात ओकनी सबके था भेलक। यह कारण से परमेश्वर शहर के नष्ट कर दिल बात ओकनी सबके था भेल। उ सब यहूदी सब अपन पापमय मार्ग सब त्याग के फेन परमेश्वर के मार्ग में चले के चाहत रहे। नेहम्या अपन आदमी सबके कहलक, उदास न होखा, काहे कि परम प्रभु के आनंद ही तोहनी सबके बल है। कि अपने सबके हृदय में आनंद बाके अगर हमनी परमेश्वर के चिन्ह छी त आ उनकर पवित्र पुस्तक बाइबल में लिखल आज्ञा मानब त हुन हमनी सबके आनंद दिहन। अब हम अपने सबके नेहम्या के परमेश्वर के कैसे चिन्ह सकम त वही बारे में हम बतलावे के चाहे छी। इस संदेश के अपने सब ध्यान दे के सुनो। चित्र नंबर 23। यीशु क्रूस में। यूहन्ना 19 अध्याय के 17 से लेके 30 तक। रोमी 5 अध्याय के 8 पद। परमेश्वर के चिन्ह वाला एक ही रास्ता है, वो रास्ता यीशु ख्रिस्ट है। यीशु संसार में बहुत बरस पहले आए रहलन। हुन आदमी सबके सहायता करे के लेल बहुत ज्यादा असल काम सब कैलन। परमेश्वर के हमनी सब कैसे खुशी करे सकम कह के हुन सिखैलन।
लेकिन हमनी हुनकर देखावल गेल रास्ता में नहीं चलत। हमनी सबे जना परमेश्वर के विरोध में पाप कैले छी। पाप के ज्याला मृत्यु बा। परमेश्वर एलिशा आ दानियल के आ वैसन और व्यक्ति सबके ओकनी सबके मृत्यु से बचावल गेल। लेकिन परमेश्वर यीशु के हुनकरा मृत्यु से न बचैलक। परमेश्वर यीशु के दुष्ट आदमी सबके हाथ से मरे दिलक। वो दुष्ट आदमी सब यीशु के काट के क्रूस में लटकैलक। यीशु हमनी सबके प्रेम कैला के कारण हमनी सबके पाप के दंड के अपने ऊपर लेवे के चाहलक। अब परमेश्वर हमनी सबके पाप सबके क्षमा कर सकलन आ हमनी उनकरा किहन जा सकिले। चित्र नंबर 24। यीशु अनंत जीवन के रास्ता देखैहन। मत्ती 7 अध्याय के 13, यूहन्ना 14 के 6। प्रिय मित्र सब, जीवन एगो चौड़ा रास्ता जैसन है। ये हमनी के मृत्यु तक पुगाई। सब जना परमेश्वर के दुखित बनैले बाके। हमनी सबे जना शैतान के रास्ता में छी। ये हमनी के मृत्यु के बाद में अनंत दंड तक पुगा दी। यीशु हमनी के दंड से बचावे के लागी हमनी के बदला में दुख उठैलन आ हमनी के लागी मर गेल। हुन फेन जीवित भेलन। अब यीशु हमनी के लागी परमेश्वर तक पुगे वाला रास्ता देखावे सकलन। अब हमनी सभे जना यीशु ख्रिस्ट देखावल रास्ता में चले के पड़ी। ई एगो पातर और कठिन रास्ता बाके। कभी काल हमनी सबके इस संसार में दानियल और उनकर साथी सबके जैसन दुख कष्ट भोगे के पड़ी। लेकिन स्वर्ग एगो असल जगह है। वहाँ कोनो प्रकार के दुख कष्ट नहीं है। वहाँ एगो अनंत आनंद आ शांति के जगह है। परमेश्वर वहाँ वास करलन। यीशु कहलन, रास्ता, सच्चाई और जीवन हमी छी। हमरा बाहेक और कोनो द्वारा पिता की न जा सकबा। ऐसा ही अभी अपने यीशु से प्रार्थना करूं। वहाँ की हन अपने के लागी परमेश्वर के जाए वाला रास्ता के लागी प्रार्थना करूं।